यूबीएस की ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और प्राइस टारगेट 12,000 तक के मारुति पर वो सुझा रहे हैं। इस अग्रेसिव बोल्ड प्राइस टारगेट के पीछे के रैशनल क्या हैं, आइए एक बार सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि बताएं, यूबीएस की इस रिपोर्ट के टेकअवेज क्या हैं? जी हाँ, यूबीएस की काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है मारुति सुजुकी पे, जहाँ पे वो 12,000 का टारगेट जो है इस पर्टिकुलर काउंटर पे सुझा रहे हैं। दरअसल यूबीएस ने हाईलाइट किया है कि अप्रैल 2023 में जाके, यानी अगले वित्तीय वर्ष से रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे भारत में। अब ये क्या नॉर्म्स हैं और इसका बेनिफिट मारुति सुजुकी को ही क्यों होगा, आइए वो समझते हैं। तो ये जो नॉर्म्स है, जैसे कि हमें पता है कि साल 2020 में जो BS6 एमिशन नॉर्म्स थे, ताकि एमिशंस कम किए जाएं, ये भारत में लागू किए गए थे। इसका दूसरा चरण जो है उसको रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स के नाम से जाना जा रहा है और ये आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट होगा, जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि डीजल गाड़ियों पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इस नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी डीजल की कार्स हैं उनके प्राइजेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसका बेनिफिशियरी मारुति सुजुकी क्यों होगा? क्योंकि मारुति सुजुकी के पूरे पोर्टफोलियो में देखें तो उन्होंने डीजल अब उनके पोर्टफोलियो में है ही नहीं और उन्होंने डीजल पे अपनी निर्भरता जो है ओवर द ईयर्स कम ही कर ली है। इसके अलावा इंडस्ट्री साइज को अगर देखें तो 19% जो है अभी भी डीजल कार्स हैं। एक्स मारुति देखें, क्योंकि मारुति सबसे बड़ा प्लेयर है भारतीय बाजारों में, तो वो 33% का चंक है। तो यहाँ पे जब डीजल कार की प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो डिमांड शिफ्ट होती भी नजर आएगी और यहाँ पे मारुति सुजुकी को इसका एक बेनिफिट होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें इनके सीएनजी पोर्टफोलियो की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सीएनजी के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं, पर मांग पे उसका कोई भी इम्पैक्ट होते हुए नहीं देखा गया है और आगे चल के अगले 2 साल में जो सीएनजी का नेटवर्क है वो दुगना होने का पूरा प्रयास लगाया जा रहा है इंडस्ट्री की तरफ से। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मारुति सुजुकी को बेनिफिट करेंगे और इसके लिए यूबीएस काफ़ी पॉजिटिव है इस काउंटर पर। ठीक है, चलिए मारुति बीच जिन स्टॉक्स की भी हम चर्चा भी कर रहे थे, मारुति के चार्ट को एक बार लेकर आते हैं। यूबीएस की एक रिपोर्ट आई, टारगेट 12,000 का यहाँ दिया। इनफैक्ट मारुति पर पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें 11,000, 11,500 तक की रिपोर्ट्स की बात हुई। आज एक फ्रेश रिपोर्ट और आई और मारुति में आप देखें पिछले 2 दिन से, कल से भी बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और आज आप हवा पसंद की तेजी देख रहे हैं। क्या रिवर्सल यहाँ से दिख रहा है? रिवर्सल तो नहीं कहना चाहिए, इनफैक्ट ब्रीदर के बाद अब फिर से क्या चलना शुरू हो रहा है। मारुति ने एक छोटा सा ब्रीदर ही लिया था, लेकिन सुदीप लिया तो था। जी प्रियंका जी, मारुति अगर हम देखें पिछले 10-15 दिन का चार्ट अगर देखें तो कि जो 31 अक्टूबर से 9769 के टॉप से इसने तकरीबन 11-12% का एक करेक्शन तो दिया था 8800 के आसपास। पर ये फिर भी ये पिछले 2 दिन से जो रैली कर रहा है, 250 300 200-250 रुपए की एक रैली हुई है ये स्टॉक में। पर आज भी अगर हम देखें तो 8990 8989 ये ऊपरी स्तरों से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ये स्टॉक अपना 13 EMA के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, जो इसकी शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज है। तो ये 13 EMA के ऊपर एक बार सस्टेन करे तब एक बार ये यहाँ पे 200-300 रुपए की एक चाल बनेगी। सो दैट इज अबाउट 9,000। तो कंडीशनल बाय बन रहा है बॉटम फॉर्मेशन के लिए भी कि 9,000 के ऊपर मारुति सस्टेन करेगा, फिर जाके यहाँ पे एक 9250 9300 तक का एक अपमूव आ सकता है। पर ओवरऑल हम ऑटो इंडेक्स का भी चार्ट देखें तो बैरिंग 1 और 2 स्टॉक्स, M&M, फिर मारुति, बजाज ऑटो, ये सब एक वीकली और वो डाउन ट्रेंड में है। तो मेरे हिसाब से एक रिवर्सल, स्टेबल रिवर्सल के लिए हमें रुकना चाहिए बिफोर डूइंग एनी बॉटम फिशिंग। कंडीशनल बाइंग की राय आप तो दे रहे हैं, लेकिन यूबीएस की ये रिपोर्ट काफी इंटरेस्टिंग है और प्राइस टारगेट 12,000 तक के मारुति पर वो सुझा रहे हैं।